हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 20 एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल मीन्स क्या होता है? विच मॉडिफाई वर्ब, जो मॉडिफाई करता है वर्ब को। वर्ब मीन्स क्या होता है? एक्शन वर्ब को वो मॉडिफाई करेगा। रीड दिस सेंटेंस। रोशनी लेफ्ट अर्ली। रोशनी जल्दी मतलब लेफ्ट कर दी, छोड़ दी। रोशनी लेफ्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट। रोशनी ने लेफ्ट किया ब्रेकफास्ट के बाद। रोशनी लेफ्ट सून आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट। रोशनी ने छोड़ा मतलब जल्दी छोड़ा अपना फिनिश करने के बाद। रोशनी ने ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद छोड़ा मतलब जल्दी छोड़ा, तो इधर बाद छोड़ा। द वर्ड इन कलर आर एडवर्ड। जो वर्ड्स हमारे कलर वो एडवर्ड्स हैं और फंक्शन एज एडवर्ड, या फिर हम उसे एडवर्ड्स कर सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ एडवर्ड्स कह सकते हैं। एडवर्ब्स। ऑल ऑफ देम आंसर द क्वेश्चन व्हेन। सारे इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम आंसर, जिसमें भी इसमें आंसर या क्वेश्चन है वो किससे मतलब कर रहे हैं? व्हेन से। व्हेन रोशनी लेफ्ट अर्ली, कब रोशनी ने जल्दी छोड़ा, तो इसमें हम व्हेन इसमें यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म में। इन सेंटेंस वन द वर्ड अर्ली इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। अर्ली क्या है? हमारा क्वेश्चन सेंटेंस वन में अर्ली एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन सेंटेंस टू जो वर्ड ब्रेक आफ्टर ब्रेकफास्ट है वो एडवर्ब फ्रेज है। इन सेंटेंस थ्री जो सून आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट है वो क्या है? हैज़ अ सब्जेक्ट सी। इसके पास सब्जेक्ट क्या है? शी। मतलब यहाँ पे जो सी है वो क्या है? सब्जेक्ट है। एंड अ वर्ब हैज़ फिनिश्ड, और इसमें जो वर्ब है वो क्या है? सॉरी, हैड फिनिश्ड। हैड फिनिश्ड क्या है? हमारा वर्ब है। दिस इज एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। ये क्या है? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। नाउ adverbial clause can occur in the initial, middle, rarely and final position. Adverbial clause can occur कहाँ occur करता है? किसी initial, middle या rarely and final position पे वो occur करता है। That is, they can precede or follow the main clause। इसलिए वो precede कर सकते हैं और follow कर सकते हैं main clause को। Kind of adverbial clause। adverbial clause के प्रकार। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है? इन द आंसर द क्वेश्चन व्हेन, जो हमने क्वेश्चन और आंसर किया था व्हेन, एंड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोऑर्डिनेट्स सच एज आफ्टर, एज, बिफोर, टिल, अंटिल, व्हाइल, व्हेनेवर, एज, सो, लॉन्ग, एज, सिंस एंड एज सून एज एंड सो ऑन। इसमें इंट्रोड्यूस करता है सब कोऑर्डिनेट सच है, जैसे आफ्टर हो गया, एज हो गया, बिफोर, टिल, अंटिल, व्हाइल, वेरेवर, एज, सो, लॉन्ग, एज, सिंस, एज सून। ये सब मतलब इसमें ऑकर करता है रहता है। एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, तो ये हमारा क्या है? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। आई सॉ द स्ट्रे कैट। वंस ऑल ऑफ अस लेफ्ट फॉर स्कूल आवर पेरेंट्स वुड गो टू वर्क। जैसे हम अपना स्कूल को लीव करते हैं मतलब छोड़ते हैं, हमारे पेरेंट्स कहाँ जाते हैं? वर्क करने के लिए जाते हैं। इसमें जितने भी कलर वर्ड्स हैं वो हमारे क्या है? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। और एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम में ये सारी चीज़ें आते हैं। जहाँ पर आफ्टर, एज, बिफोर ये सब चीज़ें आएंगी वो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम होगा। अब हमारा आता है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। उसमें टाइम था, अब हम प्लेस के बारे में देखेंगे। इट आंसर द क्वेश्चन, ये आंसर करता है किसी भी क्वेश्चन से वेयर में। उसमें टाइम के में क्या था? व्हेन से वो क्वेश्चन कर रहा था, इसमें लेकिन वेयर से करेगा क्योंकि यहाँ पे प्लेस की बात की जा रही है। द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस कैन इंडिकेट बोथ पोजीशन एट अ प्लेस एंड मूवमेंट टू अ प्लेस। ये क्या क्या इंडिकेट करता है? बोथ पोजीशन, इन दोनों पोजीशन ऑफ प्लेस या मूवमेंट को, दोनों को इंडिकेट करता है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय सब कोऑर्डिनेट सच एज। ये किससे इंट्रोड्यूस किया है? कर रहा है सब कोऑर्डिनेट्स, जैसे हमारा वेयर हो गया और वेयर एवर से इंट्रोड्यूस करेगा। मतलब जहाँ पे वेयर और वेयर एवर होगा वहाँ पे क्या हमारा होगा? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस होगा। देयर वर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रेन, वहाँ पे ढेर सारे चिल्ड्रेन थे, बच्चे थे। वेयर द क्लॉन वॉज परफॉर्मिंग, जहाँ पे क्लॉन जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे। तो ये पोजीशन की बात हो रही है कि वो मतलब एक पोजीशन पे फिक्स है। फिर सेकेंड में है द वॉलेंटियर वर वेर एवर दे कुड ऑफर हेल्प। जो वॉलेंटियर्स थे वो कहीं पे भी ऑफर करते थे हेल्प करने की। तो यहाँ पे मूवमेंट मतलब वो जहाँ पर जाते थे वहाँ के लोगों के यहाँ पे मतलब जो भी है वहाँ पे हेल्प करने के लिए जाते थे, वहाँ पे ऑफर करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक फिक्स पोजीशन पे। तो ये हमारा क्या है? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। किसी भी मैनर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर के बारे में। द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर टॉल्स अबाउट। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर किसके बारे में बात करता है? हाउ और इन व्हाट वे समथिंग इज डन, किस प्रकार कुछ किया जा सकता है। इट इज इंट्रोड्यूस बाय सब कोऑर्डिनेट सच एज। किससे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? एज, एज इफ, एंड सम टाइम, लाइक एंड द वे। ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एज और एज इफ से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और सम टाइम मतलब कुछ समय लाइक से भी और द वे से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। As she had desired, her collection of book went to her nice. जैसे उसने डिज़ायर किया अपने कलेक्शन ऑफ बुक को, went to her nice मतलब वो नाइस पे went की मतलब गई। She enjoy singing like her father did. उसे भी सिंगिंग मतलब गाना सुनना पसंद है जैसे उसके फादर को पसंद है। She looks as if she is sick. वो ऐसे देख रही है जैसे वो बीमार है मतलब सिक है। As if is especially common after verb such as if जो है वो स्पेशली कॉमन है वर्ब में, जैसे हमारा लुक हो गया, साउंड, फील और सीम हो गया। Sometime even when verbs such as feel, seem and play are in the present. कुछ टाइम जो वर्ब हमारा है जैसे हो गया feel, seem और play are present मतलब वो प्रेजेंट है। The verb after as if are in past. जो वर्ब हमारा as if है वो किस चीज़ में है, पास्ट में है। We use this construction to talk about something that is not really. हम इस कंस्ट्रक्शन को इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये रियली नहीं है, मतलब कि ये ट्रू नहीं है। His mother treat him as if he were a 5-year-old child. उसकी मम्मी उसे ऐसे ट्रीट करती हैं, ऐसे पढ़ाती है जैसे वो 5 साल का कोई बच्चा हो। He is 30. वो लेकिन अभी कितने का है, 30 का है, लेकिन उसकी मम्मी जो है उसे ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो 5 साल का बच्चा हो। तो ये हमारा किसी भी मैनर के बारे में बात करें कि किस टाइप से हम बात करते हैं। We do not use what or how after as in adverbial clause. हम यूज़ नहीं करते हैं what और how after मीन्स बाद में as adverbial clause करता है। जैसे I have started going to gym as how you suggested. तुमने जैसे मुझे सजेस्ट किया मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। I have started going to the gym as you suggested. तुमने बताया जिम जाने के लिए, वैसे ही मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। लेकिन एज हाउ तुमने जैसे सजेस्ट किया और तुमने जैसे कहा मैं जिम जाना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत है और ये सही है। मतलब तुमने जैसे सजेस्ट किया, तुमने जैसे बताया मैं जिम जाना शुरू कर दिया। और आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, मैंने जिम जाना शुरू किया। हाउ यू सजेस्टेड, जैसे तुमने सजेस्ट किया, जैसे तुमने बताया। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है और सेकेंड हमारा सही है। अब हमारा आता है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस एंड रिजल्ट। एडवर्बियल क्लॉज किस चीज़ पे, पर्पस और रिजल्ट के बारे में। द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस आंसर द क्वेश्चन वाई। जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस है वो आंसर करता है किसी क्वेश्चन से वाई से, मतलब क्यों। ही स्टडीड हार्ड सो डैट ही कुड बिकम अ डॉक्टर। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की कि वो डॉक्टर बन जाए। ही स्टडीड हार्ड बिकॉज, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की क्योंकि ही वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता है। वी यूज सब कोऑर्डिनेटर सच एज सो डैट। यहाँ पे हम सब कोऑर्डिनेटर यूज करते हैं जैसे सो डैट, इन ऑर्डर डैट, इन केस, फॉर, फियर डैट एंड बिकॉज टू इंडिकेट पर्पस। और ये सब हम किस लिए यूज़ करते हैं कि किसी भी पर्पस को, मतलब किसी भी ज़रूरत को हम इंडिकेट कर रहे हैं। द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट आंसर द क्वेश्चन। जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट है वो किससे आंसर करता है क्वेश्चन को, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ही स्टडीड वेरी हार्ड एंड देयरफॉर ही बिकेम अ डॉक्टर। उसने मेहनत से पढ़ाई की और देयरफॉर वो क्या बन गया, डॉक्टर बन गया। ही स्टडीड सो हार्ड, वो बहुत मेहनत से पढ़ाई की, दैट ही बिकेम अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर बना। तो इस दोनों सेंटेंस में डिफरेंसेस है। वी यूज सब कोऑर्डिनेट सच एज, हम सब कोऑर्डिनेट यूज करते हैं जैसे सो डैट, सच डैट एंड देयर फॉर टू इंडिकेट रिजल्ट। हम ये सब इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम किसी भी रिजल्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब उस रिजल्ट को बता रहे हैं। इन द रिजल्ट क्लॉज, जब रिजल्ट क्लॉज आता है तो सो एंड डैट कैन बी सेपरेटेड। सो और डैट जो होता है, सो डैट ये क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, मीन्स अलग किया जाता है, अलग किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे सो डैट है इसे हम अलग कर सकते हैं। सो सच प्लस एडजेक्टिव और वर्ब, एडवर्ब इन द मेन क्लॉज। सो को हम सच भी लिख सकते हैं, सो भी लिख सकते हैं, प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब हम प्लस कर सकते हैं इन द मेन क्लॉज। कहाँ पे, मेन क्लॉज में। मेन क्लॉज में जैसे दैट इंट्रोड्यूस द सब कोऑर्डिनेट क्लॉज। जो दैट है वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, सब कोऑर्डिनेट क्लॉज को। इन सच इट वॉज सच अ गुड बुक डैट आई कुड नॉट पुट इट डाउन। वो बहुत अच्छी बुक थी इसलिए मैं उसे नीचे नहीं रख पाया। तो यहाँ पे हमने चेंज किया, सो को हम सच भी लिख सकते, तो यहाँ पे हमने सच लिखा। इट वॉज सो अ गुड बुक, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने सच लिखा है। डैट आई कुड नॉट पुट डाउन, इसलिए मैं उसे रख नहीं पाया। द चिल्ड्रन एट सो मच पिज़्ज़ा। जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया। डैट दे स्टार्टेड फीलिंग इल, इसलिए उन्हें क्या होने लगा, बुखार होने लगा, इल हो गए, बीमार हो गए।
तो ये हमारा जो था ये रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है, पर्पस और रिजल्ट के बारे में यहाँ पे बता रहा है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन क्या होता है? द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन आंसर द क्वेश्चन। जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन है वो आंसर करता है क्वेश्चन को, किससे? वाई इन रिलेशन टू द सिचुएशन इन द मेन क्लॉज। वाई या फिर किसी रिलेशन में हो या फिर सिचुएशन में, मीन्स मुसीबत में हो, ऑफ मेन क्लॉज में, इन द मेन क्लॉज। वी यूज सब कोऑर्डिनेटर्स सच एज, हम इसमें कौन कौन से मतलब सब कोऑर्डिनेटर्स यूज करते हैं? जैसे हमारा हो गया बिकॉज, एज, सिंस, सो डैट एंड ड्यू टू, ये सब हम यूज़ करते हैं। वी यूजली यूज एडवर्बियल क्लॉज विथ, हम एडवर्बियल क्लॉज किससे यूज़ करते हैं? एज और सिंस से। एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के पहले स्टार्टिंग में। सिंस, जैसे यहाँ पे सिंस यूज़ हुआ है तो ये बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस में हम यहाँ पे सिंस यूज़ कर रहे हैं। सिंस वी वोक अप अर्ली, सिंस मतलब हम जल्दी से वोक अप किए हैं। वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉल, हमने डिसाइड किया, हमने सोचा कि हम लॉन्ग वॉल पर, लंबे सफ़र पर जाएं। सिंस वी लव गोइंग फॉर लॉन्ग वॉल, सिंस हमें मतलब पसंद है लॉन्ग वॉल पे जाना, मीन्स लंबे सफ़र पे जाना हमें पसंद है। वी गॉट अप अर्ली, हम जल्दी उठे, तो इसमें रीज़न बता रहा है कि हमें इसलिए हम जल्दी उठे क्योंकि हमें लॉन्ग वॉक पर जाना पसंद है। तो इस दोनों सेंटेंस में क्या बता रहा है? रीज़न बता रहा है। तो ये था हमारा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।